तो गाइज जस्ट वॉच एनिमल। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले का शो मैं देख कर आ रहा हूँ। साल 2019 में मुझे मेरे शहर में नहीं, मैं अगर स्टेट की बात करूँ, नॉर्दर्न बेल्ट के स्टेट की बात करूँ, तो यूपी, बिहार, दिल्ली, और शायद बाकी के स्टेट में भी चॉकलेट ब्राउन कलर की रॉयल इनफील्ड बुलेट काफ़ी दिखने लगी थी मुझे। बिल्कुल सही है, कोई नॉर्मल सी बात है दिखना कि, लेकिन 2019 के बाद ही क्यों? फिर मैंने कई टूरिस्ट स्पॉट पे भी देखा, कई पब्लिक स्पॉट पे भी देखा, कई ऐसे स्पॉट पे जहाँ लड़के बाइक बहुत तेज़ी में चलाते हैं, स्टॉप ही करते हैं, व्हीली करते हैं, थोड़े से एरोगेंस टाइप के लड़के। ये वही लड़के हैं जो उस कलर की बुलेट चला रहे हैं और स्मोक भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये वही लड़के थे जो सिंगल स्मोक करते थे, यू नो बट अब उनके मुंह में एक सिगरेट की जगह 2 सिगरेट है। साल 2019। और उनसे इन्फ्लुएंस हुए, पूछा गया कैसे क्या, कबीर सिंह नहीं देखी क्या? ये उनका रिप्लाई था कि कबीर सिंह नहीं देखी क्या? अच्छा, फिर अरिजीत सिंह का बेख्याल ही नहीं सुना क्या? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा इन आवर सोसाइटी। ये इम्पैक्ट सोसाइटी का पड़ता है सिनेमा पे। हालांकि पढ़ना नहीं चाहिए, मतलब एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर, हमारे पास उतनी अकल होनी चाहिए, उतनी समझ होनी चाहिए कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ रियल वर्ल्ड में और रील वर्ल्ड में। हम एंटरटेन हो सकते हैं उसको देख के, अलग अलग नहीं हो सकते हैं कि हम उसको अपनी जीवन में ढाल लें। सेम यही चीज़ एनिमल के साथ हुआ या होगा आगे चल के। अभी जब फिल्म को फर्स्ट हाफ ख़त्म हुआ, तुरंत ही जब वॉशरूम की तरफ मैं भी गया, तो मैंने लड़कों की चाल बदलते हुए दिख गया कि लड़के चल रहे हैं, एक एरोगेंसी, एक डोमिनेंस की तरीके चल रहे हैं, एक शावनिज़म है उनमें, मैस्कुलिनिटी, उनका मैस्कुलाइन जाग गया एकदम से। अपने फादर को लेके भी अब उनके भाव शायद बदल गए होंगे, चीज़ें बिल्कुल उनके लिए चेंज हो चुकी हैं। मुंह में सिगरेट लगाना बड़ा कॉमन हो जाएगा अब। मे भी शायद देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बड़े बाल का भी ट्रेंड बढ़ जाए, बड़े बाल भी लड़के रखने लगे। और जिस तरह की अपनी वाइफ को लेके जो जिस तरह वो कैरेक्टर ट्रीट करता है अपनी वाइफ को, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन जिस तरह शो किया गया है वो बहुत पर्सनल चीज़ें हैं। अब शो किया गया है, ठीक है, चलो शो किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी सेंसिबल चीज़ें हैं जिससे कुछ मेजॉरिटी ऑफ, ये मान के चलिए 100 में से 10 लोग एटलीस्ट उनको वो थोड़ा शॉक में चलेंगे कि यार ये क्या हुआ, ये मैंने क्या देख लिया। लेकिन बाकी 90 लोग उस सीन को इन्जॉय कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इन्जॉय कर रहे हैं, दैट मीन्स या तो वो वैसी ही ट्रीटमेंट देते होंगे अपने घर में अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फियोंसे को, या उनका नेचर कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस नेचर हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग बुरे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर हम इतना यूज टू हो जाते हैं, इतना कंफर्ट हो जाते हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जब वो रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो है, स्पॉइलर नहीं दूंगा, वैसे तो 2-3 दिन हो गए, तो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, वो एकदम से पंच मारने की कोशिश करता है, उसकी वाइफ डर जाती है। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग हंस दिए, और ताज्जुब की बात यह है कि उस सीन में हंसने वाली मतलब फीमेल्स भी थी, लड़कियां भी थी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सपोर्ट है नहीं है, क्या है क्या नहीं, लेकिन एक आदमी की पर्सनालिटी, एक नेचर झलकता है कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करोगे, या आपके साथ ऐसा सिचुएशन होगा क्या करोगे। आप यूज टू हो जाओगे कि यार ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, उस तरह की चीज़ है। बाकी चीज़, अब पार्ट 2 की बात करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बाकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ है कि एक बड़ी क्लीन लाइन है मूवी के एंड तक, मुझे पता चल गया था कि इतना एक बिजनेस टाइकून का बेटा इतना सब कुछ कर रहा है और एक भी सीन में पुलिस नहीं आती है।
तो जस्टिफिकेशन है, लोग देखोगे यार इतना बड़ा टाइकून है, पुलिस क्या करेगी आके, पुलिस क्या ही कर लेगी। क्योंकि कुछ सीन में दिखाते हैं कि उस जो स्वास्थ्य कंपनी होती है उनके शेयर का कंपैरिजन होता है टाटा स्टील से, वो न्यूज़ स्क्रीन पे पीछे चल रहा होता है बाकायदा। तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, तो इतने बड़े टाइकून का लड़का है, पुलिस कुछ ना कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है या नहीं डाला जा रहा, तो अंडरस्टूड वाली बातें हो जाएंगी कुछ लोगों के लिए कि हाँ चलो ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये। और इन द सेक ऑफ फादर्स लव, कि यार मैं तो अपने बाप को प्यार करता हूँ और जो भी मैं कर रहा हूँ बड़ा नॉर्मल है, लोग कहीं ना इन्फ्लुएंस हो जाएं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ अपने फादर को मतलब लव कर, मैं एक जेस्टर दे रहा हूँ कि यार मैं तो बड़ा प्यार करता हूँ और ये बड़ा कॉमन सी थिंग है। तो इस तरह की चीज़ें गॉड नोस बन रही हैं सिनेमा में, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हैं, अच्छी चीज़ों पे भी आते हैं, सिर्फ बुराई नहीं है मूवी में। अच्छी नो डाउट एक्टिंग है, रणबीर कपूर, मैं सिर्फ रणबीर कपूर की एक्टिंग के लिए ही गया था। और वन ऑफ इंडियाज़ फेवरेट एक्टर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉबी देओल सर की उनकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो सकती थी। कुछ सीन आते हैं जब उनकी एंट्री होती है, वो जो सॉन्ग पे होती है, ईरानियन सॉन्ग जो होता है उस पर एंट्री होती है, उसके बाद कुछ जो एक फेस ऑफ होता है दोनों का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खा जाते हैं। वो एक होता है ना कि भारी पड़ जाते हैं, वो एक डोमिनेंसी होती है। और मेन यही होता है ना कि विलन है, मैं उसे पापा उसे ढूंढना, उसे मारना है। तो मुझे लगा था ढूंढेंगे और मारेंगे, और वो यूँ मार देंगे, वो नहीं पता चला। वो किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी लेट वो आएंगे और इतनी जल्दी चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट की स्क्रीन टाइमिंग होगी मैक्स उनकी, तो उनकी स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। एनबर्ग पार्ट 2 बनेगी, लास्ट में दिखाई दिया गया, उसका एक क्लोन तैयार किया जाता है रणबीर कपूर का, और रणबीर कपूर के कैरेक्टर का वो डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है, वो जो क्रेडिट सीन है। और हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा लोग छोड़ के जा चुके थे, शायद 45% लोग जा चुके थे, तब वो आया था, तब वो कैरेक्टर सामने आया था कि अच्छा ये क्या है। तो वो एक चीज़ थी कि यार वो सीन बहुत मिस मत करिएगा आप लोग, बहुत अच्छा सीन है वो, बहुत अच्छा सीन देखने वाला है वो सीन। तो वंस फॉर अ वाइल वॉच मूवी है, वर्थ इट है, ठीक है, एंटरटेनिंग है, और उसे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही लीजिए, कुछ लेकर मत आइए वहाँ से अपने दिमाग में। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मतलब मेरा मोटिव ही यही है कि कुछ लेकर अपने अंदर मत लाइए, स्पेशली जो जेन जी, जो मिलेनियल है हमारे, वो जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि वो खुद ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बन के बैठे हुए हैं। तो वो ना ही इन सब चीज़ों को प्रमोट करें, ना ही इन सब चीज़ों को उससे इन्फ्लुएंस हो जाए। जो अच्छा है वो सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन सीखने के लिए सिर्फ सिनेमा ही थोड़ी है। सिनेमा सिर्फ एक माध्यम है कि हमारे आसपास सोसाइटी में क्या चल रहा है वो दिखाता है सिनेमा, लेकिन साथ साथ फिक्शन भी तो है। फिक्शनल मूवी है ये, फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज हमारा फेवरेट एक्टर उस तरह के किरदार निभा रहा है तो हम भी वैसे ही बनने लग जाएं, ये गलत है। तो जाइए थिएटर्स, मूवी देखिए, एंजॉय करिए, अप्रिशिएट करिए, बस कुछ निगेटिव मत लाइए अपने अंदर, स्पेशली बॉयज़, डेफिनेटली बॉयज़ मत लाइए अपने अंदर, कुछ भी ऐसा करिए मत जो कि मैंने होते हुए देखा है। तो आप भी फिर बुलेट, बड़े बाल करके बुलेट में घूमिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप करिए। लेकिन जो वो कैरेक्टर और कुछ भी कर रहा है और उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि यार ये तो मेरा नेचर ही ऐसा है, हम तो हैं ही ऐसे, जो जिसको जो करना कर ले, हम अपने फादर से प्यार करते हैं, तो वो मत करिए, वो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक अति का जवाब दूसरी अति नहीं हो सकती, बुराई का जवाब बुरा नहीं हो सकता, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छी एक्टिंग को अप्रिशिएट करिए, अच्छा सिनेमा देखिए, और भी अच्छे सिनेमा बनते रहें हमारे देश में, बस ऐसी कामना है। थैंक यू सो मच।